कौन इस बात पे यकीन करेगा कि एक्सीडेंट वाली जगह पे मेरा होना महज इत्तेफाक था? और वो तीसरी औरत, ना 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 ना, तीसरी औरत के बारे में तो मैं बता भी नहीं सकता। अरे उसका हस्बैंड बड़ा खूंखार आदमी है, मुझे तो बिल्कुल। सो पुलिस तो मुझसे पीट पीट कर मुझसे सारे जुल्म का इकबाल करवा लेगी। मैं कर भी दूंगा। मैं तो ये भी मान लूंगा कि पिछले इलेक्शंस में सारी पार्टियों की बूथ कैप्चरिंग मैंने ही करवाई थी। अमेरिका के ट्विन टावर्स गिराने में भी मेरा ही हाथ था। और तो और नेपाल का भूकंप भी मेरे ही कारण आया था। लेकिन साली, क्या तुम जानते हो कि जिसकी तुमने जान बचाई वो कौन था? नहीं, कौन था? वो तुम्हारी ही फैक्ट्री का मालिक परसराम बिरला था। परसराम बिरला? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही शालिग्राम। तुमने आज का अखबार पढ़ा है? अरे इस झंझट में फुर्सत ही कहाँ मिली। तो ये लो, पढ़ो। आज के न्यू अखबार की पहली हेडलाइन से ये छपी है, उद्योगपति श्री परसराम बिरला का अपहरण। उनके आदमी ने बताया कि ये दुर्घटना आतंकवादियों द्वारा कल रात तुगलकाबाद के खंडरों में रात के 2 बजे हुई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारा ये आदमी परसराम बिरला है। अरे मैंने परसराम बिरला की जान बचाई। मैंने बिरला को अपने हाथों में उठाया, उसे अपना कोट ओढ़ाया। अरे मेरे पार्टी के लोगों को पता लगेगा तो मुझे उल्टा लटका देंगे, कोड़ों से पीटेंगे और पीट पीट कर सड़क पे पटक दे, ऊपर से बुलडोजर चलवा देंगे। अरे ये भलाई का नतीजा होता है, किसी की जान बचाओ और अपनी जान खुद जोखिम में डाल दो। ये हरामखोर फैक्ट्री के मालिक मजदूरों को ना तो फैक्ट्री में चैन लेने देंगे, ना तुगलकाबाद के खंडरों में। लेकिन साली, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या वाकई उसकी हालत इतनी खराब थी? अरे उसकी छोड़ो, अब तो मेरी हालत खराब होने वाली है। शाम के अखबार में बड़ा बड़ा छपा होगा, खूंखार आतंकवादी को पकड़वाने वाले को 50,000 रुपए का इनाम, और फिर धड़ाम। ओह साली, तुम हर बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोलते हो? खुद ही देख लो, किसी भी अखबार में ना ही तुम्हारी कोई तस्वीर छपी है और ना ही बिरला के अस्पताल में होने के बारे में कुछ लिखा है। अरे तुम इन अखबार वालों को नहीं जानती, बहुत तेज होते हैं ये। पूरे देश में तहलका, प्रसिद्ध उद्योगपति परसराम बिरला का अपहरण, दाऊद गैंग ने अपहरण की जिम्मेदारी ली। इतने सारे देशों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री का अफ्रीकी देशों का दौरा रद्द। विपक्ष ने सरकार को देश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर लताड़ा। अरे साक्षी महाराज और उनके 50 चेले और 250 चेलियां जेल भरने को तैयार। बॉलीवुड के 3 प्रसिद्ध निर्माता निर्देशकों ने इसी विषय पर यशराज फिल्म्स के बैनर तले 3 अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की घोषणा की। तीनों की हीरोइन नई लड़कियां होंगी, लेकिन हीरो होंगे सलमान खान, अगर बाहर रहे तो देख लिया तुमने साली, इसमें वही खबर छपी है जो हर रोज होती है। अच्छा साली, मेरी बात कान खोल के सुनो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी फैक्ट्री उसी तरह जाओ जिस तरह से रोज जाते थे, मगर मेरी एक बात और सुनो, वहां किसी को पता नहीं लगने देना कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। अरे वाह, तुम चाहती हो कि मैं वहां जाऊं? कहूं लो जी मैं तो यहां हूं। कहाँ हूँ? ये यहां, ये देखो क्या लिखा है। उर्वशी कार फैक्ट्री का 40 वर्षीय वेल्डर रहस्य के जाल में। उर्वशी फैक्ट्री में काम करने वाले 40 वर्षीय वेल्डर शालिग्राम यादव को रहस्यमय स्थिति में एक अज्ञात व्यक्ति ने अस्पताल पहुंचाया। जलने के कारण उसका पूरा चेहरा नष्ट हो गया था, लेकिन उसकी जेब में पड़े कागज पत्रों के आधार पर पुलिस उसकी पत्नी सावित्री को ढूंढ पाने में सफल हो गई। अरे मेरा तो सब कुछ मेरी जेब में ही था। अरे मेरा आइडेंटिटी कार्ड, मेरा रेलवे का पास, मेरा यूनियन कार्ड। हंस क्यों रहे हो तुम? अरे वो साला बिरला यूनियन का मेंबर हो गया रे। आइए अब देखते हैं असली बिरला और नकली शालिग्राम, या नकली बिरला और असली शालिग्राम, उनका क्या हुआ।
और ये टाँके कैसे हैं? देखिए, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। और वैसे ये जो टाँके आप देख रही हैं कुछ ही दिनों में अपने आप गायब हो जाएंगे, बल्कि डिसॉल्व हो जाएंगे। और बाकी के रह गए वो एक सिरे से आप पकड़ के खींचेंगे तो सब निकल जाएंगे। हाय हाय जी। एक सिरा पकड़कर खिंचा तो ये उधड़ नहीं जाएगा उनकी तरह है। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, ये इंसान है, कोई स्वेटर या मफलर नहीं है। हाय हाय डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, मैं इतनी खुश हूं ना कि फिर उल्टी सीधी बातें करने लगी। सच साली मेरा ठीक हो गया। हाय साली देखो तुम कितने अच्छे लग रहे हो, पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हो। हाय कैसा महसूस कर रहे हो साली? हाय मैडम आराम से तसल्ली से, क्योंकि बात ऐसी है इनको अभी दोबारे से सिखाना पड़ेगा बोलना। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। और इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना हाँ जी। पड़ेगा। आपको तो याद रखना चाहिए कि तालू और जबड़ा इनका हमने दोबारा बनाया। जी, जी, जी। एक बार कोशिश करते हैं। जी, जी। शालिग्राम जी, उठो, शालिग्राम जी, आराम से बहुत आराम से। अच्छे। शालिग्राम जी, आप अपना मुंह खोलने की कोशिश कीजिए। हम देखना चाहते हैं कि आप अपना मुंह खोल सकते हैं कि नहीं। हाय हाय खुल रहा है जी, खुल रहा है। शाबाश शाबाश। अब जैसा मैं कहूं वैसा बोलते जाइए। आ हा हाय हाय इसने आहा कहा जी, आहा कहा। मैडम आप चुप रहेंगे? शालिग्राम जी एक बार फिर बोलिए। आ हा ओ हो। शाबाश शाली, बोलो 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 जैसे डॉक्टर साहब कह रहे। ओहो ओहो जी नहीं, पहले बोलिए आ हा ओ हो। आप अपनी बीवी की तरफ ध्यान ना दीजिए, बोलिए आहा ओहो इही। हाय हाय इसने यही कहा खुद ब खुद। कितना तेज दिमाग है इसका बताओ है। जी नहीं, इन्हें इही नहीं बोलना चाहिए, इन्हें वही बोलना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। हाय हाय डॉक्टर साहब अगर ये यही बोलना चाहता है तो इसे बोलने दीजिए ना। इसलिए- डिस्करेज क्यों कर रहे इसे है? इसलिए कि अगर ये इही बोलेंगे तो जबड़े को पीछे डालना पड़ेगा, और अगर खिंच गया तो डिसलोकेट हो जाएगा। हाय हाय इसका मतलब मेरा साली अब यही वाले शब्द ही नहीं बोल सकता, जैसे ईक चीक ईश्वर सावित्री मेरी छप्पन छुरी। ऐसी बात नहीं है मैडम, ये सब कुछ बोलेगा, इही भी बोलेगा, लेकिन इन्हें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिनमें अभी कोई खतरा ना हो, जैसे ब्रा ब्रू ब्रे। ब्रा ब्रू ब्रे, ब्रा ब्रू ब्रे, ब्रा ब्रू ब्रे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब बोलिए आमर घर चल। हमारे घर चल। नहीं, हमारे नहीं, आमर घर चल। हमारे घर ब्रा ब्रू ब्रे, ब्रा ब्रू ब्रे। वेरी गुड बहुत अच्छे। अब बोलिए ल्यूकोडर्मा कंपोज होमोग्लोबिन। पागल पागल हो गए हो क्या डॉक्टर साहब है? इसे ऐसे कैसे शब्द सिखा रहे हो हैं? ऐसे शब्द सिखाओ जो रोजाना की जिंदगी में काम आते हो अरे? जैसे इंक्रीमेंट प्रोविडेंट फंड हड़ताल तनख्वाह। अब इसे क्या पता होमोग्लोबिन कौन है और कहाँ रहता है? मैडम जी आप अपनी जबान बंद करेंगे? ये मुझे मालूम है कि इन्हें कब और क्या सिखाना है। हाँ बोलिए होमोग्लोबिन, कार्डियक अरेस्ट, लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। लिम्फ हाय हाय अंग्रेजी में कुछ बोलना भाई। हाय हाय साली 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 ये तुम कैसे चल रहे हो? डॉक्टर साहब क्या रुको गड़बड़ है? अरे तुम मशीन नहीं हो रहे साली। आप कौन हैं बहन जी? डॉक्टर साहब इसने मुझे बहन जी बोला, जैसे ये मुझे पहचानता ही नहीं है। साले साले ये मैं हूँ तुम्हारी पत्नी सावित्री। मेरी पत्नी सब हाँ? सब फॉरगेट इट। वेरी गुड अरे रोकिए डॉक्टर साहब। अरे चलने दीजिए, इनके प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको तो खुश होना चाहिए कि हम अपने एक्सपेरिमेंट में बड़ी तेजी से कामयाब हो रहे हैं। हाँ बड़ी तेजी से कामयाब हो रहे हैं। पहले तो ये कुछ बोलना ही नहीं, अरे? और जब बोला तो ब्राब रूब रे ब्राब रूब रे ब्राब रूब रे। और आप कौन है बहन जी? तो इसमें क्या गलत कह माफ दिया? कीजिएगा डॉक्टर, जी क्या कैदी को मेरा मतलब मरीज को बाहर जाने की परमिशन आपने दी है? हाँ, उनको उनके कमरे तक। लेकिन वो अपने कमरे में नहीं जा रहा। व्हाट? वो अस्पताल से बाहर निकलना हाय, है। हाय, उसे रोकिए, हाय, रोकिए। ये काम तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। हाँ, फिर ठीक है। मेरा सिपाही उसे पकड़कर यहाँ लाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम वहाँ मुस्तहब ना होते तो भाग गया होता। भाग गया होता? आपने उसे चलते हुए देखा है?
बहुत अच्छी तरह से मैडम। प्लीज 2 मिनट के लिए आप बाहर जाएंगे, मुझे डॉक्टर साहब से कुछ प्राइवेट बात करनी है। हाँ हाँ जाती हूँ, हमेशा से मैं ही तो बाहर निकाली जाती रही हूँ। अभी जाती हूँ, साली का दिमाग ठिकाने लगाती हूँ जी। अभी बोलेगा सावित्री मेरी छप्पन छुरी, मुझे माफ कर दो, मैं उस यूनियन वाली कुतिया को छोड़कर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और तब आप अपना हीमोग्लोबिन घुसेड़ लीजिएगा अपनी लुक्कोडुरमा में। मतलब तो डॉक्टर साहब सब ठीक ठाक है? हाँ, हम अपनी कोशिश में कामयाब होते जा रहे हैं। मैं इन्हें बेसिक साउंड सिखा रहा हूँ, 2-4 दिनों में ये ठीक हो जाएगा, हमारी और आपकी तरह बोलने लग जाएगा। कमाल है। तो फिर मैं अपनी इंक्वायरी फौरन शुरू कर देना चाहता हूँ। हाँ, आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी निगरानी में। देखिए आइए आइए सीआईडी इंस्पेक्टर देखिए साहब। देखिए आइए आइए। आप हैं डॉक्टर साहब और हेलो, ये है हेलो, सीआईडी हेलो। इंस्पेक्टर। देखिए, ये दिमाग का अंदरूनी हिस्सा है, इसे मेनामेकिया कहते हैं और इसे मेमोरी वेयर हाउस भी कहा जाता है। इसमें हमारी यादें, हमारे शब्द, हमारी भावनाएं, या शॉर्ट में कहें तो हर वो चीज जो हमारी जिंदगी में घटती है वो रहती है। ओह, आपका मतलब उस झटके ने तमाम रिकॉर्ड्स को गायब कर दिया? नहीं, सबको तो नहीं, लेकिन अधिकतर को। हो सकता है कोई मामूली सी जानकारी बाहर निकल आए, लेकिन वैसे करीब करीब गायब है। हो सकता है ये दिखावा करे, याद ना होने का, सच को छुपाने का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस फेज में मरीज है उसको कहते हैं कि फेज ऑफ इनोसेंस, और इसमें कोई झूठ नहीं बोल सकता। लो, एक बात बताइए, शॉर्ट में कहें तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। हाँ। क्या हर केस में ऐसा होता है? नहीं, छोड़ पॉलिटिशियंस को, क्योंकि पॉलिटिशियंस के ऊपर किसी भी झटके का कोई असर नहीं होता। लो आ गया वो चलता फिरता रोबो। अरे आइए 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 शालिग्राम जी, आइए, शाबाश। अरे सर, ये तो लेडी लिविंग कॉलेज तक पहुंच गए थे। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए शालिग्राम जी, ये लोग आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप कोशिश कीजिए इनका जवाब दीजिए। इंस्पेक्टर, इन्हें फोर्स मत कीजिएगा, इन्हें फ्री महसूस करने दीजिएगा। जरूर जरूर, बिल्कुल फ्री। हाँ तो बताइए प्लीज, आप इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे थे? अब बताइए 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 शालिग्राम जी। गैस्ट्रोनॉमिकल ल्यूकोडर्मा, सवाल फिर दोहराइए। अरे भाई, आप इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे थे? मैं भागा जा रहा था? नहीं, मैं भाग नहीं रहा था, मैं जा रहा था कहाँ जा रहे थे आप? हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर? कौन सा हेडक्वार्टर? वो वहां खरखट छंट्रिन। खरखट छंट्रिन? आराम से, आप अपने ऊपर जोर ना डालिए। हाँ, हम तो आपसे ऐसे ही बात कर रहे हैं, दोस्तों की तरह गप्पे मार रहे हैं बस। हाँ बस ऐसे ही, ताकि आपको बोलने की प्रैक्टिस हो जाए। दोस्तों की तरह? ये आपके दोस्त हैं डॉक्टर, वो वहां क्या नोट कर रहा है? आप जो बोल रहे हैं ये उसको नोट कर रहा है, ताकि आपकी सही से प्रोग्रेस हो सके। आप मुझे पढ़ने देंगे जो मैं बोल रहा हूं और वो नोट कर रहा है? जरूर जरूर, बल्कि हम तो आपके साइन भी करवाएंगे। साइन करवाएंगे? क्यों करवाएंगे? अरे भाई, ऐसे ही जैसे लोग ऑटोग्राफ्स लेते हैं। झूठे, आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा जाने दीजिए इस बात को, छोड़ो। झूठे। बात वहां से शुरू करते हैं जहां से आपको कुछ याद हो। मिसाल के तौर पर, आपका नाम क्या है? वैसे तो सब लोग मुझे शालिग्राम यादव कहकर पुकारते हैं, ये डॉक्टर भी और वो भयानक औरत भी जो मेरा दिमाग खराब कर देती है, साली साली साली। वो भयानक औरत यानी आपकी पत्नी? मेरी पत्नी? हाँ, वो यही कहती है, लेकिन मुझे याद नहीं, क्योंकि खरखट छंट्रिन। खरखट छंट्रिन? शांति से। अच्छा, उनका अब छोड़िए। हम आपकी पत्नी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, कोई बात नहीं करेंगे उनके बारे में। बिल्कुल नहीं करेंगे। आप मेरी पत्नी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे? प्रॉमिस? व्हाट डू मीन प्रॉमिस? 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 आप प्रॉमिस? खरखट छंट्रिन। खरखट छंट्रिन? आराम से। अच्छा, आप कुछ अपनी मम्मी पापा के बारे में बताइए। मम्मी? हाँ। मेरी मम्मी मुझे याद नहीं आ रही। मेरी मम्मी इस वक्त मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही। याद कीजिए। मैं याद कर रहा हूं मेरी मम्मी। खैर, कोई जरूरी नहीं है।
जरूरी है, मैं याद करना चाहता हूं। मेरी मम्मी मैं बहुत प्यार करता था। मेरी कोई मम्मी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं यार? अरे आपकी मम्मी ना होती तो आप यहाँ कैसे होते? आप मुझे थोड़ा सा पुछ नहीं करेंगे? पूछ थोड़ा सा पुछ। प्लीज अपने आप को संभालिए शालिग्राम। ना, शाबाश, ऐसे नहीं कहेंगे। अरे पीछे भाड़ में गई तेरी मम्मी। भाड़ में गई मेरी मम्मी, भाड़ में गई मेरी मम्मी, मेरी मम्मी भाड़ में गई, मेरी मम्मी भाड़ में गई, मेरी मम्मी भाड़ में गई। मम्मी को छोड़िए, एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताइए। एक्सीडेंट? यस। हाँ, एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, मैं कार में था, एक कार और थी, दो कारें थी और रेस हो रही थी। एक कार आगे थी और एक पीछे थी। आप कहाँ थे?